मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 39 पे। तो आज की वर्कशीट में हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, बल तथा गति के नियम को, और आज हम पढ़ेंगे गति का पहला नियम। तो देखिए, जिज्ञासा और ज्ञान के बीच में आज जो बात चल रही है वो चल रही है कि ज्ञान को बस में अचानक से ब्रेक लगने पर झटका महसूस हुआ, तो उसी बारे में वो पूछ रहा है। जिज्ञासा दीदी, चलती बस में ब्रेक लगाने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है? तो जिज्ञासा का जो आंसर है वो है ज्ञान। इसका उत्तर हमें न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। तो बच्चों, एक तो ध्यान रखना कि गति का पहला नियम किसने दिया था? द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ने। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। बच्चों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब वो चाहते हैं कि हम वहीं रहें जहाँ पे हम रहना चाहते हैं। कोई चीज़ अगर चल रही है तो चलते रहना चाहती है, रुक रही है तो रुकी रहना चाहती है। हम अगर सो रहे हैं तो सोए रहना चाहते हैं, खेल रहे हैं तो खेलते रहना चाहते हैं, मोबाइल में गेम चला रहे हैं तो गेम चलाते रहना चाहते हैं। अगर कोई घर पे बोल दे कि पढ़ना है तो नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हम उसका विरोध कर रहे हैं, और हम तब तक विरोध करते हैं जब तक कि कोई प्रेशर ना आ जाए, कोई बाहरी बल हम पर कार्य ना करे। ऐसे ही कोई भी वस्तु भी ऐसी होती है, अगर वो गति अवस्था में तो गति में रहना चाहती है, और अगर वो चल रही स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। ऐसी वस्तु को हम जड़ बोलते हैं, एकदम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो क्या समझ में आया हमें? किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति अवस्था की परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। अब देखिए कि चलती बस का क्या हुआ यहाँ पर, कैसे उसको झटका महसूस हुआ। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं। जब बस चल रही है तो उसमें बैठे हुए सभी सवारियां में जितने भी लोग हैं वो सभी गतिशील अवस्था में हैं, सारा सामान भी गतिशील अवस्था में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस चल रही है, उसके अंदर रखे हुए सामान भी तो उतनी गति से चल रहे हैं। लेकिन अचानक ब्रेक लगाने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग, बच्चों ऊपरी भाग इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर क्योंकि नीचे वाला भाग बिल्कुल बस के टच में होता है। तो जो भाग बस के टच में होता है तो बस जब रुकती है तो वो भी जल्दी ही अपनी विरामावस्था में आ जाता है। लेकिन ऊपरी भाग गतिशील था, वह बस में ब्रेक लगाने पर वह भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। तो बस यहीं पे वो गलती हो जाती है कि हमारा ऊपरी भाग तो गतिशील ही रहता है लेकिन नीचे वाला भाग विरामावस्था में आ जाता है, इसलिए हमें आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब बस रुकी हुई है, अचानक से चल पड़ती है, तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस हो जाता है होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस के अचानक चलने से बस तो गतिशील हो जाती है और हमारा शरीर का नीचे वाला भाग भी जो टच में है वो गतिशील हो पड़ता है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग है वो अभी भी विराम अवस्था में है। तो उसको जगाने के लिए वहाँ पर क्या हो रहा है? झटका महसूस हो रहा है। तो ये यहाँ पर जो बस है, यहाँ पे बस तो गतिशील अचानक गतिशील हो गई है, लेकिन जो सवारी से शरीर हैं सब क्षण भर के लिए विरामावस्था में ही रहते हैं, इसलिए उनको झटका महसूस होता है। लेकिन इस बार झटका कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, क्योंकि बस और हमारे शरीर का नीचे वाला भाग जो टच में था वो बस के साथ साथ आगे की तरफ गति कर लिया, लेकिन जो अभी विरामावस्था में था वो पीछे ही रह जाता है। तो चलती बस में अगर हमें ब्रेक लगाते हैं तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है, और अगर रुकी हुई बस चलने लगती है अचानक से तो हमें झटका कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि इस नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं तो जड़त्व के बारे में थोड़े 2-3 पॉइंट और पढ़ते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट है बच्चों, समझना है आपको। द्रव्यमान का मतलब ये हम हल्का भारी से लगा सकते हैं। अगर किसी वस्तु जो ज़्यादा भारी है उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है, इसका मतलब तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। अगर किसी का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम ही होगा। यहाँ आगे लिखा हुआ है, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो आपको पता भी है कि अगर कोई वस्तु भारी है या बड़ी है तो हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है उसको हिलाने के लिए, और अगर छोटी है तो कम की आवश्यकता होती है, कम बल की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जड़त्व ज़्यादा है, वो विरोध ज़्यादा करता है। अब न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, कुछ उदाहरण भी आपको दिए गए हैं जो आगे काम आ सकते हैं प्रश्न में। देखिए, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना। जब हम किसी पेड़ को पकड़कर हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां टूटकर गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेड़ की जो शाखाएं हैं वो तो गतिशील हो जाती हैं, लेकिन जो पत्तियां हैं अभी विरामावस्था में थी, तो अचानक से उनके बीच में झटका महसूस होता है, तो उस झटके की वजह से वो झड़ जाती हैं। गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन में सवारियों को आगे या पीछे गिरना। आगे कब गिरेंगे?
जब बस अचानक से रुक जाती है, चलती हुई बस। और पीछे कब गिरेंगे? जब बस रुकी हुई होती है और अचानक से चलने स्टार्ट हो जाती है। कालीन, चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन चित्र बने हुए हैं। तो इस चित्र में मैं बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो, एक लड़का ऐसे साइकिल से जा रहा था, अचानक उसके सामने एक पत्थर आ गया तो टक्कर हो गई है। तो साइकिल तो अचानक से विरामावस्था में आ गई, लेकिन जो लड़का था वो अभी भी गतिशील अवस्था में था क्षण भर के लिए, इसलिए वो आगे की तरफ गिर जाता है। ऐसे जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, तीसरा चित्र है, ये आप अपने घर पे कर सकते हो। ये गेम काफ़ी खेला होगा आपने। मैं इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आप एक गिलास लीजिए, गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड लीजिए छोटा सा, और इसके ऊपर 1 या 2 रुपये या 5 रुपये का सिक्का रख लीजिए और अपनी उंगली से इस कार्डबोर्ड पर फ्लिप कीजिए, झटके से मारिए। तो देखिए क्या होगा कि ये जो कार्डबोर्ड है ये तो आगे की तरफ, गत्था जिसे बोलते हैं, गत्ता जो है ये आगे की तरफ चला जाएगा क्योंकि हमने इसको गति प्रदान कर दी। लेकिन जो सिक्का है ये हमारे टच में नहीं था, इसमें गति परिवर्तन नहीं होगा, तो ये विरामावस्था में था, तो गत्था आगे चला जाएगा, लेकिन जो सिक्का है ये गिलास में वहीं गिर जाएगा। तो आगे चित्र में आप देख सकते हैं सिक्का वहीं गिर गया है और कार्डबोर्ड आगे चला गया है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, प्लेट में कप रखने के लिए खांचे बनाना। जब भी हमारे घर में प्लेट होती है उसमें अगर हम चाय का कप रखते हैं तो उसके लिए कई बार जगह बनी होती है, उसमें इस तरह से एक खांचा बना होता है ताकि वो हिले डुले नहीं, अगर हम किसी को लेकर जा रहे हैं दूसरी जगह पर। मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा करके ठोकना। उल्टा करके क्यों ठोक रहा है भाई? क्योंकि जब नीचे की तरफ ठोकेगा तो जो इसका लोहे वाला भाग है वो वहीं पर स्थिर रहता है, वो गतिशील हो जाता है और जो लकड़ी है वो नीचे एकदम से जाकर रुक जाती है। तो लोहा क्योंकि गतिशील है तो वो उसके अंदर धंस जाएगा, तो ये दोबारा से निकलने से बच जाता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में देखते रहते होंगे। कभी भी झटका महसूस करते हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पर न्यूटन की गति का पहला नियम लागू हो गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा न्यूटन के बारे में। अब आइए चलते हैं कुछ अभ्यास की तरफ कि कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा आपको कहाँ से लिखनी है? बहुत आसान है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। प्रत्येक वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो ऊपर भी जड़त्व के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जब एक समान गति की अवस्था में कोई वस्तु बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्यरत न हो तो जड़त्व का नियम कहलाती है। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। तो यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक लिख लेना है इसके बारे में, ये पॉइंट। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है हमारे पास गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो गति का पहला नियम हमारे पास क्या है? उदाहरण हमें यहाँ से टेबल से मिल जाएंगे। गति का पहला नियम क्या है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरलरेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। तो ये गति का पहला नियम है। और एग्जाम्पल्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए, एक नहीं 2 या 3 एग्जाम्पल जरूर लिखिए इसके अंदर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारे पास में आता है, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेगी? कारण स्पष्ट कीजिए। तो बस क्या है? रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, अचानक से गतिशील हो गई है। तो देखिए, गतिशील होने की अवस्था में जो सवारियां उसके अंदर बैठी हुई है उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है शरीर का वो विराम अवस्था में था, क्षण भर के लिए विराम अवस्था में रहता है बस की गतिशील होने के बाद भी। तो जो झटका लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। ये ऊपर हमने अभी आप समझाया था, वहाँ से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस का जड़त्व अधिक होगा? तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने बहुत आराम से आपको बताया था कि जिस भी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा या जो वस्तु आकार में बड़ी होगी, बड़ी का मतलब भारी भी होनी चाहिए, उसका ही द्रव्यमान ज़्यादा मिलेगा। देखिए, कार और बस में से कौन ज़्यादा भारी है? बस ज़्यादा भारी है, तो किसका जड़त्व अधिक होगा? बस का। साइकिल एवं मोटरसाइकिल में किसका जड़त्व अधिक होगा? मोटरसाइकिल का। और यहाँ पर ठेला गाड़ी है और यहाँ पर रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है तो उसका जड़त्व ज़्यादा मिलेगा रेलगाड़ी का। तो बच्चों ये आज की जो वर्कशीट है ये भी काफ़ी आसान थी, लेकिन आप इसको 2 बार ज़रूर, मैं आपको सलाह देता हूँ कि 2 बार ज़रूर वीडियो देखना, क्योंकि जो साइंस में फिजिक्स का चैप्टर होते हैं वो काफ़ी आसान हमें दिखाई देते हैं लेकिन बाद में हम उनको भूल जाते हैं। कुछ नियम हैं, एक के बाद एक बहुत सारे नियम इनके पास आते रहते हैं, तो आराम से देखकर समझकर और इसको अपनी वर्कशीट में करिएगा ताकि आपका ये काम आसान हो जाए।
तो धन्यवाद इसी के साथ आपका।